हेलो एवरीवन। तो आज हम बेबी फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ़्रॉक हमारी 5 से 7 साल के गर्ल्स के लिए बनेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार मेजरमेंट देख लीजिएगा। फ़्रॉक का लंबाई, तीरा, छाती, कमर और बाजू, हिप का माप हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड होना चाहिए। तो 27 इंच यहाँ पे चेस्ट है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक फोल्ड होगा। तो 27 का हम चौथा भाग लेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो टॉप पार्ट की हमने लंबाई 12.5 इंच ली है। 12 इंच तैयार, आधा इंच सिलाई के लिए। तो 5.5 इंच शोल्डर और आर्म होल भी 5.5 इंच लिया है और इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो आर्म होल में हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और इसमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगा देंगे और बैक पार्ट की भी यहाँ पे गोलाई लगा लेंगे। तो चेस्ट का भी हमने यहाँ पे 27 का चौथा हिस्सा 7 इंच और कमर 25 और 25 का चौथा हिस्सा यहाँ पे 6.25 इंच। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और आधा इंच हम कमर की तरफ ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ पे गोलाई लगा देंगे ताकि हमारे कोने ना निकले। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट में कट लगा लेने हैं। तो हम फ्रंट पार्ट को अलग निकाल के इसके आर्म होल की छटाई कर देंगे। तो ये हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इससे जो नीचे वाला फैब्रिक हमारा है तो उसमें हम स्लीव को निकालेंगे। तो एक बार हम इसको सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। और स्लीव 15 इंच है और आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 इंच हमने आगे की तरफ रखा है और 2.5 इंच हमने शोल्डर की तरफ आगे की तरफ रखा है और आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। आधा इंच हम प्लस करेंगे और 6 इंच पर हमने गोलाई लगा लेनी है आर्म होल की और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो स्लीव हमारी 3.5 इंच स्लीव की मोहरी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो कट लगा लेंगे हम सेंटर पॉइंट में और स्लीव को ओपन करके ही हम फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट स्लीव की हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके फ्रॉक के निचले वाले हिस्से की कटिंग कर लेते हैं, यानी स्कर्ट पार्ट की। तो इसमें हमारी प्लेट्स वाली फ्रॉक बनेगी। तो हम टॉप पार्ट को मापेंगे। तो 12.5 इंच हमारा टॉप पार्ट है। तो इस तरह से 12.5 इंच हम ऊपर की तरफ निकाल के नीचे की तरफ हम स्कर्ट पार्ट की लंबाई निकालेंगे। तो 31 इंच हमारी फ्रॉक की लंबाई है और 2 इंच हमने ऐड किया है। तो 33 इंच पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 12 इंच हमारा टॉप पार्ट है और बाकी नीचे का हमने स्कर्ट पार्ट यहाँ पे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करना बताएंगे। तो 2 इंच हमने शोल्डर की तरफ रखा है और 4.5 इंच हमने लंबाई रखी है और इस तरह से हमने गोलाई लगा लेनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 2 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और 4.5 इंच लंबाई फ्रंट पार्ट की। और अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई हमने 2 इंच रखनी है गले की और चौड़ाई सेम रहेगी 2 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो हमारे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो हम सीधी साइड मिलाएंगे इस तरह से और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ रहेगी और इसके शोल्डर हम अटैच कर लेंगे। तो डबल सिलाई देके हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गले के लिए यहाँ पे ऑलरेडी और एक पट्टी कट कर रखी है और इसको स्टिच भी कर रखा है। तो इस तरह से हमारी गोलाई वाली साइड में और एक पट्टी यूज होती है। तो आप चाहो तो बुकरम से भी गले को अटैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे राउंड में और एक पट्टी अटैच कर लेंगे। एक पैर के मार्जिन जितना यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको राउंड में स्टिच कर लेना है सीधी साइड से, और रॉन्ग साइड की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। तो गोलाई वाले हिस्से में हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारी जो रेपट्टी है गोलाई में तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो हम यहाँ पे हल्के से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हल्के से हमने यहाँ पे इसको रखना है, इसमें कोई हम खिंचाव नहीं देंगे। अगर हम इसमें खिंचाव देंगे तो इसमें हमारा जोल पड़ जाएगा, हमारा जो गला है अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे गले में बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा गला यहाँ रेडी हो चुका है। तो इसकी तैयार जो गले की लंबाई है तो 6.5 इंच है। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग में स्टिच लगा देंगे। तो हम इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है, जो हमने निशान लगाया था यानी ड्राइंग की थी फिटिंग की। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अब हम स्कर्ट पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारा ओपन हिस्सा है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड हमारा ये ओपन हिस्सा है और दूसरी साइड हमारा हिस्सा बंद हिस्सा है। तो इसमें हम एक स्टिच लगा लेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे ही स्टिच कर सकते हो या ऐसे ही इसको रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक साइड से यानी जहाँ हमारी जॉइंट वाली सिलाई है वहाँ से प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। तो पूरे राउंड में हम प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हम कमर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो एक साइड से दूसरी साइड तक जहाँ हमारी जॉइंट वाला हिस्सा है दोनों साइड, तो एक साइड तक हमने 12.5 इंच तक प्लेट्स एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ तक हम एडजस्ट कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम 12.5 इंच तक प्लेट्स लगाएंगे। जितनी हमारी कमर है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे। तो ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा रह गया था, तो यहाँ पे भी हमने एक और प्लेट लगा ली है। तो अब हम टॉप पार्ट को सीधा करेंगे और इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों सिलाई वाली जगह हम यहाँ पे इन दोनों साइड को मिलाएंगे। इस तरह से जो मार्जिन है इसको हम एक दूसरे के अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे। तो इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सीधी सीधी साइड हम इसकी मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे। और अब हम इसकी स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव को हमने इस तरह से आगे की तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और इसमें दोनों में सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है इस तरह से। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो स्लीव की मोहरी 3.5 इंच है, 3.5 या 3.25 के करीब, और इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और दूसरी स्लीव भी इसके ऊपर बिछा देंगे और इसका जो हमने फिटिंग की जो ड्राइंग लगाई थी या मतलब लाइन लगाई थी तो उसको हम दूसरी स्लीव के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो हमारी राइट साइड वाली स्लीव है वो हम राइट साइड की तरफ ही जोड़ेंगे और इसकी जो सिलाई वाली साइड है इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। और जो इसका मार्जिन है इसका तो हम इसको एक दूसरे के अपोजिट साइड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम कुछ सिलते हैं तो फ्रेंड्स हम डबल सिलाई दे के ही यहाँ पे सिलाई करते हैं ताकि अच्छे से हमारी कुर्ती प्लाजो सलवार जो भी हो तो वो हमारा पक्का बना रहे। तो अब हम स्कर्ट के घेर वाली साइड यानी जो नीचे वाली साइड है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर जितना हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो आधा 1 इंच यहाँ पे हमारा फैब्रिक फोल्ड होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये फ्रॉक बहुत ही कम समय में स्टिच कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।